पापा पापा सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। अच्छा तो यार एनिमल मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया, पर इस मूवी के ट्रेलर ने तो एक नई डिबेट शुरू कर दी है। 3.5 मिनट का ट्रेलर रिलीज किया गया, पर फैंस कंफ्यूज है कि आखिर इस मूवी में होगा क्या। हाँ ठीक है, 6 दिन बाद पता तो लग जाएगा, बट जो सच्चे वाले फैन है उनके लिए ये 6 दिन गुजरे कैसे। तो यार मूवी से जुड़े कुछ हिडन फैक्ट हैं, जब तक मूवी रिलीज नहीं होती आप उनसे काम चला लो। अब जैसे देखो ट्रेलर के शुरू में बताया गया है कि वो अपने पापा से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, जबकि वो तो अपने पापा को कहता है कि अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। एक तरफ वो दुनिया जलाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो इतना गुस्से का इजहार कर रहा है। अब यार कुछ कनेक्शंस जोड़ूंगा तो ये वीडियो गौर से देखना। अब देखो यहाँ पे वो पापा को कह रहा है कि याद है आपकी बर्थडे थी और तब माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट था और मैं वहां पर नहीं गया। अब ये माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन है और अब 40 साल की उम्र में पापा से ये ऐसी बात कर रहा है। अब ऐसी बात वो इंसान करता है जिसके माइंड में बचपन से कुछ चीजें फिक्स हैं, या तो वो मेंटली सिक हो चुका है या कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। अब देखो यहाँ पे एक सीन है जहाँ पे रणबीर कपूर बचपन में बोल रहा है कि मेरे पापा के लिए मेरा प्यार पास है, फेल है या दुनिया में सबसे फर्स्ट है, ये वक्त बताएगा। अब बचपन में इसे इसके पापा का प्यार ठीक से नहीं मिला और वो अटेंशन नहीं मिली जो ये चाहता था, और इसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है एक निगलेक्शन के साथ हुई है और इसलिए ये मेंटली सिक हो चुका है। अब मूवी में आपको ऑब्सेस्ड और मेंटली सिक कैरेक्टर ही नजर आने वाला है। अब यहाँ पर देखो बचपन में एक पेपर के ऊपर रणबीर कपूर ने अपने पापा के लिए लिखा हुआ है कि यू आर माई हीरो पापा। अब देखो फेस टू फेस ये इन्हें नहीं कह सकता क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता पापा के साथ बात करने का, इसलिए इसे पेपर पे लिखना पड़ा है। और बाकी यहाँ वहाँ देखो माइकल जैक्सन की फोटोज लगी हुई हैं, तो ये माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन है। और यहाँ पर देखो इसके जो बड़े बाल हैं ये माइकल जैक्सन की वजह से हैं, क्योंकि ये माइकल जैक्सन का फैन है तो इसने ये बड़े बाल माइकल जैक्सन की वजह से रखे हुए हैं। पर जब इसे प्यार हो जाता है, लड़की मिल जाती है, ये अपने बाल कटवा लेता है। तो पापा को बताता है देखो पापा मैंने आपके लिए बाल कटवा लिए। एक तो पहले इसने कॉन्सर्ट छोड़ दिया माइकल जैक्सन का, दूसरा माइकल जैक्सन की वजह से बड़े बाल रखे हुए थे, इसने बाल भी कटवा दिए, मतलब पापा के लिए माइकल जैक्सन को पीछे छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो 25 साल का लड़का बच्चों वाली हरकतें कर रहा है और सबके सामने बोल रहा है कि पापा को छोटे बाल पसंद है इसलिए मैंने बाल कटवाए हैं। अब यहाँ पर भी इसे पापा की अटेंशन चाहिए और पापा ने देखो यहाँ पे जो ग्लासेस पहनी हुई है, अगले सीन में फिर इसने ये ग्लासेस पहनी हुई है। अब यहाँ पे देखो भोला भाला रणबीर कपूर बड़ा हो गया, प्यार हो गया, शादी भी कर ली, पर इसके पापा जो स्टील के बिजनेस की आड़ में गन्स का बिजनेस कर रहे हैं उससे भी तो बेटे को बचाना है, तो ये बेटे की शादी करके इसे भेज देते हैं अब्रॉड, ताकि इंडिया में गन्स का बिजनेस भी चलता रहे और बेटे को इस बिजनेस के बारे में पता भी ना लगे। पर कुछ साल बाद जब बेटे को पता लगता है कि बाप को गोली लग गई है तो भाई बेटा तो हो जाता है पागल, क्योंकि बाप को एक गोली मारोगे तो ये तो बाप के लिए पागल है, ये तो पूरी दुनिया जला ही देगा। और अब ये जो धुआंधार एक्शन सीक्वेंस दिखाए हैं इससे संदीप जी ये बताना चाह रहे हैं कि ये बंदा पागल हो गया है और इसका तो भाई मुकाबला ही नहीं है। डर नाम की चीज तो इस बंदे में है ही, बट जो इस मूवी का मेन विलन है बॉबी देओल, उसकी रियलिटी अभी तक डायरेक्टर ने हाइड रखी हुई है। अब बॉबी देओल भी कोई आम बंदा नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब ये बात मैं इसकी ड्रेसिंग से अंदाजा लगा के नहीं कह रहा। अब यहाँ पे जो रणबीर कपूर और बॉबी देओल का एक्शन सीन है, अब रणबीर कपूर तो देखो अपनी करोड़ों की गड्डी पे आ गए, अब बॉबी देओल देखो भाई प्राइवेट जेट पे आए हैं, जिसका मतलब है कि बॉबी देओल भी बहुत बड़ी तोप है और ये इनके बिजनेस के कॉम्पिटिटर हैं। तो इनका कोई बिजनेस का पंगा है जिसकी वजह से बॉबी देओल ने अनिल कपूर पे अटैक करवाया है। अब अनिल कपूर पे अटैक क्यों करवाया है, इस सीन में देखो बॉबी देओल रो रहे हैं, इनके मुंह पे खून लगा हुआ है। अब अनिल कपूर ने बॉबी देओल की फैमिली के साथ कुछ किया है, इसलिए बॉबी देओल ने अनिल कपूर को गोली मरवा दी और अब रणबीर कपूर बदला लेंगे बॉबी देओल से। अच्छा तो इंटरनेट पे ये भी चल रहा है कि बॉबी देओल मूवी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये रणबीर कपूर की इमेजिनेशन का ये एक बंदा है और रणबीर कपूर खुद ही स्प्लिट पर्सनैलिटी रखता है और खुद ही अपने बाप पे अटैक करवाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल गलत है। रीजन चाहिए बताता हूँ। अब देखो इस सीन में रणबीर कपूर बोल रहा है कि जिसने भी मेरे बाप को गोली मारी उसका गला अपने हाथों से काटूंगा। भाई अपना गला तो ये अपने हाथों से काट नहीं सकता, और अगर अपना ही गला अपने हाथों से काटना है तो अभी काट दे, बाद में काटने की बात क्यों कर रहा है। तो एक्चुअल में मुझे तो ये मूवी रिवेंज की लग रही है। और स्टार्ट में जो सीन है ना अपने पापा के साथ अग्रेसिव हुआ है, वहां पर भी ये पापा को बताना चाह रहा है कि आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, जब जब मुझे आपका प्यार चाहिए था आपने मेरे साथ ऐसा किया। मतलब आखिरी दम तक इस बंदे को सिर्फ अपने पापा की अटेंशन और अपने पापा का प्यार ही चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्लाइमैक्स बड़ा ही इमोशनल होने वाला है और पब्लिक इमोशनल हो गई, सिनेमा से बाहर निकलेगी। पर यार कहानी सिर्फ इतनी सी तो नहीं हो सकती ना, 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म है तो मूवी में कुछ मजे का ही मिलेगा। अब मूवी के बारे में कुछ और बातें भी आपसे करना चाहता हूँ, बट वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी और लंबी होगी तो एडिट भी ज्यादा करनी पड़ेगी और एडिट ज्यादा करनी पड़ेगी तो टाइम भी तो ज्यादा लगेगा। तो एक काम करो, चैनल जरा सब्सक्राइब मारो, एनिमल मूवी पे ये एक और वीडियो भी आपके लिए लेके आता हूँ। बाकी हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हो गया।